अगले साल हमारा प्रोजेक्ट है करीब 50 लाख का। 2-3 साल में कोलगेट का गेट बंद होने की पूरी तैयारी है। अब अगली बार मैं, और वो नेचुरल चीज की पेंट उतारेंगे, ये भी बोला था। देखो अब अगला देखो, लोग जो है, आप में से भी कुछ लेडीज फेयर एंड लवली और तमाम तरह के प्रोडक्ट यूज किए होंगे। किसी को फेयरनेस मिली? बाबा यहां तो सभी गोरे लग रहे हैं। किसी ने ना बोला, हाँ नहीं बोला। और हमने एलोवेरा जेल करीब 5 लाख ट्यूब हम बना रहे हैं अभी, और अगले साल का मेरा प्रोजेक्शन है 10 लाख ट्यूब का। हमने एक नया बाजार, नया आधार, नई सृष्टि खड़ी की जिसका लाभ मिलेगा किसान को। आज पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर बेस्ड कोई प्रोडक्ट बनाना है तो किसी मुख्यमंत्री के पास, किसी वित्त मंत्री के पास, देश के किसी भी कॉर्पोरेट के पास में कोई विजन नहीं है। उनको स्वामी रामदेव को बुलाना पड़ता है, उनको आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को बुलाना पड़ता है, और पतंजलि देश के किसानों के लिए वो करेगा जो आज तक राज सत्ता नहीं कर पाई। तो ये हमारी ताकत है। तो हम जो कर रहे हैं वो एक अंतिम आदमी के लाभ के लिए कर रहे हैं। और मैं तो फिर वापस इसी बात पर आता हूं कि हम बुरा क्या कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो सबकी भलाई का काम है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नारे हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको हकीकत में करके दिखाया। आपने अच्छा किया, और आपने कहा कि एक सन्यासी को सकारात्मक संदेश ही आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा आजकल आप रियलिटी शोज में भी नजर आ रहे हैं। एक और बाबा हैं जो एक रियलिटी शोज में नजर आते हैं, तो रियलिटी शोज में किस तरीके का संदेश आप दे रहे हैं, या क्या? जैसे सुपर डांसर और तमाम तरह के कई ऐसे कार्यक्रम थे, मैं बच्चों का प्रोग्राम हो या जहां यंगस्टर्स जहां जुड़े हों, वहां जाकर के मैं योग की बात करता हूं, अध्यात्म की बात करता हूं, स्वदेशी की बात करता हूं, देशभक्ति के पैट्रियोटिज्म की बात करता हूं। और उसमें मेरे किसी भी शो में 1% भी कोई अश्लीलता हुई हो तो बताओ। मैं जिस मंच पर जाऊंगा, साधु वो नहीं है जो किसी को अछूत समझे, साधु वो है जहां जाए वहां सारा छुआछूत दूर हो जाए। मतलब आपको ये पता है कि दूसरे वाले बाबा जिस शो में आते हैं उसमें अश्लीलता होती है? दूसरों को मैंने किसी की जन्मपत्र ही नहीं देखे। बहुत बाबा कोई शनि चढ़ाने में लगा है, कोई केतु, कोई राहु, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई कुछ देखने में भूत प्रेत जैसे लगते हैं। स्वामी रामदेव ने ना कभी शनि की राहु किसी का चढ़ा रहा है उतारा, ना कभी किसी के वास्तु दोष की बात की। स्वामी रामदेव ने कभी भूत प्रेत की बात नहीं की, कभी ढोंग आडम और पाखंड की बात नहीं की। स्वामी रामदेव साइंटिफिक बात करता है और साइंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी की बात करता है और साइंस बेस्ड स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। मैंने कभी मठ और मंदिरों के नाम पर लोगों का झगड़ा नहीं करवाया, मस्जिदों के नाम पर और मंदिरों के नाम पर लोगों को में दुराव पैदा नहीं किया। मैं कहता हूं अपना देह ही देवालय है, तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं राम हो। मैं तो गीत गाता हूं, भगवान आर्यों को, हम सब आर्य पुत्र ऋषि पुत्र हैं, ऐसी लगन लगा दे देश और धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को। तो मैं तो ऐसा देखना चाहता हूं कि हर राम बने, हर कृष्ण बने, हर सीता बने, और ये सब तमाम तरह की जो आपस में नफरत की दीवारें टूटनी चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, तालियां उस हिसाब से कम बजी। बाबा एक सवाल आया है कि आचार्य कलम प्रोजेक्ट के जरिए क्या आप शिक्षा संस्थानों का साम्राज्य बनाना है? देखो भैया, मैं शिक्षा के व्यवसायीकरण के सख्त खिलाफ हूं। ये कोई साम्राज्य कहां आ गया भैया? किसका साम्राज्य भैया? हमने ना कोई गद्दी हथियाई, ना हमने कोई मठ मंदिर की परंपरा बनाई। हम जो भी काम कर रहे हैं और करेंगे वो वैज्ञानिक सोच के साथ करेंगे। और ये क्योंकि जो उत्पाद वाला काम है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल मुफ्त में नहीं मिलता, इसलिए इसको एक मिनिमम प्राइस के ऊपर रखना पड़ता है हमको। बाकी जितने भी हमारे काम होंगे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, इस देश की भलाई के, वो बिना किसी प्रॉफिट के होंगे। माने स्कूल वाला जो प्रोजेक्ट है, ये मैं कहूंगा सेल्फ सस्टेनेबल, नॉन प्रॉफिटेबल मॉडल पर होगा, और इसमें लाखों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी, और जो समर्थ बच्चे हैं उनसे, जिससे कि उसको चलाया जा सके उस पूरे सिस्टम को। ये कोई व्यवसायीकरण नहीं होगा।
व्यवसायीकरण नहीं होगा। एक और सवाल ये आया है कि बाबा रामदेव, हालांकि आप अभी उसका जिक्र कर चुके हैं, खुद कितनी देर योग करते हैं अब? मैंने कहा ना, कम से कम 4 घंटा। हम्म। और अब देख लो ना, दिखता है ना, ये शरीर में भी दिखता है ले? अभी करके दिखा रहा। जी। अब मैं यदि करूंगा नहीं तो मैं कर कैसे सकता हूं? देखो, आप कहते भी हैं करने से होगा। नौली क्रिया। ये सूर्य नमस्कार है। अब करूंगा नहीं तो माथा यहां नहीं टिकेगा, पेट देगा बीच में लगेगा। और इतना कठिन भी करता हूं, करना होता है करके देखिए यार। नहीं बाबा, मुझे घर भी जाना है, आपको तो प्रैक्टिस है। और देखो, रही कि किसी अस्पताल में मुझे एडमिट होना पड़ेगा फिर, अभी इतना रोज चलो मोटे मोटे पेट वालों। पुनिया साहब कर लो, अच्छी पॉलिटिक्स कर पाओगे। जो यहां से ठोकेगा वो दूसरों को भी बढ़िया से ठोक सकता है। रोज 5 मिनट कर लो, ये 5 मिनट ही अनुलोम विलोम कर लो। पांच मिनट ही अनुलोम विलोम कर लीजिए, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएशन, न्यू इंस्पिरेशन आपको अंदर से मिलेंगे। बहुत जबरदस्त काम है ये। मैं कहता हूं और कुछ नहीं आप कर पाते। आपके सिक्स एब अपने आप बन जाएंगे। लोगों को बड़ा शौक रहता है ना ये। वन पैक तो सभी के पास है। ये दिखा भी रहे हैं, देखो सिक्स एब बाबा के भी। आप अनुलोम विलोम कीजिए फिर। तो मैं कह रहा हूं मैं क्या करता हूं दिखता है ना। नहीं तो बाबा जी का भी पेट यहां तक होता। बहुत से बाबाओं का एक चेला पेट उठाता है, एक चेला दायां हाथ उठाता है, दूसरा बायां हाथ उठाता है, तीसरा पीछे कुल्लों के हाथ लगा के उठाता है। किस बाबा की बात कर रहे हैं? अब है ना, देख लो, सारे एड्रेस मुझे ही बताना है। तो मैं आपको कह रहा हूं, देखो मैं प्रैक्टिलिटी में विश्वास करता हूं। मैं जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। हो सकता है कुछ बातें मेरी किसी को बुरी लगती हों, लेकिन मैं किसी का बुरा करने के लिए इस धरती पर पैदा नहीं हुआ हूं। मैं वही करना चाहता हूं जिससे मेरे इस देश का भला हो, सबका भला। आप यथार्थ की बात करते हैं, प्रैक्टिकली आप बात करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जिन बाबाओं का आपने जिक्र किया बिना नाम लिए, वो आपके विचार से इत्तेफाक क्यों नहीं रखते? फिर ना रखे। पहली बात तो उन बाबाओं की मैंने कोई भैंस नहीं खोल रखी। तो किसी का मैंने बिगाड़ा क्या है? देखो, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। मैंने वंशवाद, परिवारवाद, मजहबी उन्माद और साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाजें बुलंद की। और मैं यदि सन्यासी बना हूं तो इन उन्मादों के कारण से नहीं बना। स्वामी रामदेव आपको एक पहला सन्यासी दिखता है जो नॉन ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के जिसने धर्म संस्कृति को विश्व पटल पर गौरव दिलाया है। और मैंने ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद और दलितवाद, ये वादों के नाम पर जो विवाद चल रहे थे उसको सेतु बनकर के जोड़ा है, लोगों को तोड़ा नहीं। बाबा, ये भी कहा जाता है कि सरकार जो भी आती है आप खप जाते हैं, सबसे आपकी पट जाती है, आपका काम चलता रहता है। ये क्या योग्यता है? इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि बाबा रामदेव में ऐसा क्या खास है जो आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ऐसी योग्यता बहुत आजकल विरले देखने को मिलती है। देखो, पहली बात तो आदमी को विचार से, जो आम नागरिक है उसकी कोई ना कोई अपनी जो है पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी हो सकती है, थॉट तो होंगे ही, क्योंकि विचार रहित मस्तिष्क तो हो नहीं सकता। लेकिन उसको भावनात्मक रूप से एक सर्वदलीय और निर्दलीय सोच रखनी चाहिए। तो अच्छा रहेगा। जैसे पत्रकार लोग, वोट तो आप लोग भी किसी को देते हो, लेकिन दिखते तो ऐसे हो ना जैसे सर्वदलीय निर्दलीय।
चलिए, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आगे बाबा रामदेव का क्या प्लान है समाज को लेकर के? योग को लेकर के मेरा प्लान है कि इस देश में करीब हर गांव में एक फ्री योग की क्लास चले और उसके लिए लाखों लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। अगले महीना हमारे सारे संगठन के, हमारे 5 संगठन हैं, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि योग समिति, मेरा पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति, सबको बुला रहे हैं। तो हर साल 1-1, 2-2 लाख योग की कक्षाएं बढ़ती रहे और आने वाले 5 सालों में करीब 5 से 10 लाख योग की कक्षाएं नियमित रूप से चले, क्योंकि मैं योग अध्यात्म का ध्वजवाहक हूं। और उत्पादन के जो है प्रोडक्शन के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भारत आत्मनिर्भर बने। जैसे पूरी दुनिया में 50 से 80% बाजार में चाइना छाया हुआ है। आज से 200 साल पहले 18वीं शताब्दी तक ये कब्जा हिंदुस्तान का था। तो मैं चाहता हूं पूरी दुनिया के 50 से 80% बाजार पर भारत का आधिपत्य हो, एक ऐसी सोच इस देश में पैदा हो। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करना चाहता हूं। हेल्थ में मैंने आपको बता दिया कि पूरा एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर योग, आयुर्वेद और परंपरागत चीजें, वो उनका गौरव मिले पूरी दुनिया में। शिक्षा, देश में एक शिक्षा की अभिनव क्रांति हो और सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हो। ये जो बहुत ज्यादा गैर बराबरी है धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, वो खत्म हो। कम से कम एकता, समानता, स्वाधीनता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी रामदेव हमारे साथ थे, आपने बहुत बेबाकी से सवालों के जवाब भी दिए। और मैं ये जो आपका ये जो हिंदुस्तान शिखर समागम में जो हिंदुस्तान की जो सत्य की आवाज बुलंद करने का जो आपने हौसला रखा, उसके लिए मैं चाहूंगा सबके ओर से आपके इस हिंदुस्तान शिखर समागम के लिए हमारी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एबीपी न्यूज जिसका एक संकल्प ही है आपको रखे आगे, ऐसे आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे। आप आगे रहेंगे तो हिंदुस्तान आगे रहेगा, आप महान बनेंगे तो देश महान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।